कृपया अब आप मनोनीत मुख्यमंत्री जी को पद एवं गोपनीयता की शपथ ग्रहण करावें। मनोनीत माननीय मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा जी से अनुरोध है कि शपथ ग्रहण करने हेतु पधारें। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं राजस्थान राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं राजस्थान राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं भजनलाल शर्मा ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय राजस्थान राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में मैं अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। महोदय, मनोनीत उप मुख्यमंत्री सुश्री दिया कुमारी अपने पद तथा गोपनीयता की शपथ ग्रहण करने के लिए यहाँ उपस्थित हैं। महोदय, कृपया अब आप मनोनीत उप मुख्यमंत्री को पद एवं गोपनीयता की शपथ ग्रहण करावें। मैं दिया कुमारी ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। मैं भारत की प्रभुत्ता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगी। मैं राजस्थान राज्य के उप मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगी तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगी। मैं दिया कुमारी ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि जो विषय राजस्थान राज्य के उप मुख्यमंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगी।
बता दें कि देखिए दिया कुमारी ने शपथ ग्रहण समारोह में शपथ ले लिया है। हस्ताक्षर की भी विधि प्रक्रिया अब पूरी हो चुकी है। अब आपको दूसरे डिप्टी सीएम कलराज मिश्र, राज्यपाल आपको मंच पर मौजूद तथा गोपनीयता की शपथ ग्रहण करने के लिए यहाँ उपस्थित हैं। महोदय, कृपया अब आप मनोनीत उप मुख्यमंत्री को पद एवं गोपनीयता की शपथ ग्रहण करावें। मैं डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं राजस्थान राज्य के उप मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय राजस्थान राज्य के उप मुख्यमंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी प्रकार या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप में संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। यानी कि प्रेमचंद बैरवा का शपथ ग्रहण समारोह हो गया। अब हस्ताक्षर की जो विधि प्रक्रिया होती है वो आप स्क्रीन पर देखते हुए नजर आ रहे हैं। दूसरे डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा का शपथ ग्रहण समारोह राज्यपाल कलराज मिश्र ने करवाया, जहां पर उन्होंने पद और गोपनीयता की शपथ ली और साथ ही अब विधि प्रक्रिया जो हस्ताक्षर की होती है वो भी पूर्ण हो चुकी है। यानी कि मुख्यमंत्री और साथ ही प्रेमचंद बैरवा को आप देख रहे हैं, जहां पर कलराज मिश्र को उन्होंने नमस्ते किया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हाथ मिलाते हुए उनको नमस्कार किया और अब अपने पद को ग्रहण करते हुए नजर आ रहे हैं। मंच पर तीनों लोग यानी कि एक सीएम और दो डिप्टी सीएम, तीनों का अब युग चल पड़ा है, क्योंकि अब राजस्थान में दो डिप्टी सीएम और एक सीएम अब आपका नेतृत्व करते हुए नजर आएंगे। मंच पर मौजूद आपको कलराज मिश्र दिख रहे हैं जो कि राज्यपाल हैं, साथ ही डिप्टी सीएम और दोनों डिप्टी सीएम और सीएम, और जो भीड़ है वहां पर हजारों की संख्या में जो लोग मौजूद हैं, सिर्फ एक नाम गूंज रहा है, वो है मोदी का। यानी कि मोदी का मैजिक वाकई राजस्थान में चल चुका है। 14वें सीएम के रूप में भजन लाल शर्मा ने आज अपना पदभार संभाल लिया है। राज्यपाल महोदय से आग्रह करती हूं कि कृपया शपथ ग्रहण समारोह के समापन की अनुमति प्रदान करें। कृपया आप सभी से निवेदन है कि राष्ट्रगान के लिए अपने अपने स्थानों पर खड़े हो जाएं। राष्ट्रगान। आज का कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। आप सभी का हार्दिक आभार, अभिनंदन, धन्यवाद। बता दें कि जो अल्बर्ट हॉल में आप देख रहे थे, जिसकी तैयारियां जोरों शोरों से चल रही थी, तमाम शासन प्रशासन के लोग मौजूद थे, वो अब समारोह
खत्म हो चुका है। नई शासन, अब आप कह सकते हैं कि नई शासन का पदभार संभालते हुए अब नई सत्ता, नई सियासत का दौर शुरू होगा भजन लाल शर्मा के सामने। दोनों डिप्टी सीएम, चाहे वो दिया कुमारी हो, चाहे वो प्रेमचंद बैरवा हो, नई सियासी सफर का आगाज आज से, अभी से शुरू होता है। यह भी खबरें आई कि कैबिनेट, उनकी अध्यक्षता में कैबिनेट मंत्रिमंडल का आज उनकी मीटिंग भी होगी और साथ ही पहली बार मुख्यमंत्री बनने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे भजन लाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपको मंच पर मौजूद नजर आ रहे हैं, जहां पर एल्बर्ट हॉल से ये सीधे शपथ ग्रहण समारोह की भव्य तैयारियों के साथ ही आपको सीधे तस्वीरें न्यूज 18 राजस्थान पहुंचा रहा है, जहां पर अब मंच पर जो तमाम दिग्गज लोग मौजूद थे, वहां से उन सब का काफिला अब वहां से गुजरता हुआ नजर आ रहा है। सीधे सीधे जिसकी तैयारियां थी वो कार्यक्रम अब संपन्न हो चुका। सीएम और दोनों डिप्टी सीएम ने पद और गोपनीयता की शपथ ले ली। आज से कार्यभार का दायित्व इन सब के सामने आएगा। उन सारे चैलेंजेस को अब बीट करते हुए नजर आएंगे, तमाम रणनीति बनाते हुए नजर आएंगे। सियासी सफर का आगाज अब शुरू हो जाएगा। मंच पर वो तमाम जो दिग्गज 17 राज्यों से मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री जो मौजूद थे, मंच पर आपको एकनाथ शिंदे, केशव प्रसाद मौर्य और प्रेमचंद, अर्जुन राम मेघवाल, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, सीपी जोशी, तमाम लोग वो दिख रहे हैं, पेमा खांडू, तमाम वो मुख्यमंत्री 15-17 राज्यों से जो मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री, सबको इनविटेशन दिया गया था। भव्य समारोह बनाने की एक तरह से कोशिश इसको की गई और वो सफल भी साबित हुई। 3 स्टेज बनाए गए जिसमें आपको नजर आए तमाम वो लोग। अब क्योंकि शपथ ग्रहण समारोह संपन्न हो चुका है, अब यहां से तमाम जो दिग्गज मौजूद थे वहां से इनकी अब रवानगी हो रही है। एक दूसरे को नमस्कार करते हुए, एक दूसरे का अभिवादन करते हुए मंच पर धीरे धीरे आपको लोग जाते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। ये तस्वीरें बहुत अहम हो जाती हैं क्योंकि आज इसी मंच से, आज इस भव्य शपथ समारोह से बीजेपी ने एक तगड़ा मैसेज देने की कोशिश की और वो मैसेज था कि हाँ, हम अगर किसी को चुनकर लाते हैं तो उसके लिए हमने पूर्ण तैयारी की होती है, उसके लिए पूर्ण रणनीति की होती है, उसके लिए पूर्ण नेतृत्व किया होता है और आज से ही इसका आगाज भी किया जाएगा क्योंकि 5 साल और बीच में 3 महीने के बाद 2024 लोकसभा का चुनाव भी है। साथ ही बता दें कि दिया कुमारी जो कि विद्याधर नगर सीट से इस बार विधायकी के तौर पर चुनावी मैदान में थी, उतरी और जीत हासिल की, सबसे ज्यादा वोट प्रतिशत पाकर सबसे ज्यादा जीत हासिल की। उसके बाद अगर प्रेमचंद बैरवा की बात करें, दूदू से इस बार विधायक चुनकर आए और पहली बार सांगानेर से विधायक चुनकर आए भजन लाल शर्मा, जिन्होंने मुख्यमंत्री के तौर पर पद और गोपनीयता की शपथ ली। यही वो काफिला है। 3 मंच आपको दिख रहा है, अभी तो 2 मंच दिख रहा है जिसमें आपको मुख्यमंत्री के साथ साथ और दूसरे पहले मंच पर जहां पर गोपनीयता, जहां पर पद ग्रहण समारोह आयोजित किया गया, उसके सामने तमाम लोग, वो वीआईपी लोग बैठे होंगे क्योंकि कई अलग अलग ब्लॉग्स भी बनाए गए होंगे। अब समारोह संपन्न हो चुका है। धीरे धीरे अपने अपने पद की ओर, अपने अपने रुख की ओर रवाना करते हुए लोग नजर आ रहे हैं आपको। एक मंच तो खाली नजर आ रहा है, एक मंच पे अभी भी तमाम दिग्गज लोग मौजूद हैं क्योंकि एक दूसरे से मिलन होगा, मिलनसार होगा, उसके बाद धीरे एक दूसरे का अभिवादन करते हुए वहां से निकलेंगे। 3 तस्वीरें बहुत अहम, भजन लाल शर्मा की ओथ ग्रहण करते हुए यानी शपथ लेते हुए। दूसरी तस्वीर डिप्टी सीएम के रूप में दिया कुमारी आपको शपथ ग्रहण करने के बाद वो हस्ताक्षर करते हुए नजर आएंगी और तीसरी तरफ आपको प्रेमचंद बैरवा नजर आ रहे हैं दूसरे डिप्टी सीएम के रूप में, जिन्होंने पदभार संभालते हुए वो दिखाई पड़ रहे हैं। कलराज मिश्र, राज्यपाल राजस्थान के, उन्होंने शपथ ग्रहण कराया इन तीनों लोगों को। तो एक सीएम और 2 डिप्टी सीएम का युग अब शुरू होगा। नई सियासत, नया सफर, नई रणनीति, नए चैलेंजेस इन सब के सामने है क्योंकि इस बड़ी जिम्मेदारी इन तीनों लोगों को इस बार बीजेपी ने दी है। बड़ी जिम्मेदारी इन तीनों लोगों को संगठन ने दी है। अब देखना यह भी है कि टफ चैलेंजेस अब ये आता है कि कौन कौन होगा कैबिनेट में। कैबिनेट जब इनलार्ज होगी यानी कि कैबिनेट का जब विस्तार होगा मंत्रिमंडल का, तो किसको कौन सा मंत्रालय मिलता है, क्योंकि पुरानी सरकार में हमने देखा कि तमाम जो मुख्य मंत्रालय थे, गृह मंत्रालय हुआ, वो सब मुख्यमंत्री के पास था। तो क्या
बीजेपी किस पैटर्न पे चलती है, क्योंकि बीजेपी अपने पैटर्न को ना ही डिस्क्राइब करती है ना ही बताती है, सोच समझ कर रणनीति बनाती है। तो मेन इंपॉर्टेंट जो मंत्रालय है वो किसके किसके हाथ में जाएंगे, एक बार आपको फिर से जो 3 तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर दिख रही हैं बता देते हैं। पहली तस्वीर में मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा शपथ ग्रहण करते हुए, राज्यपाल कलराज मिश्र उनको शपथ ग्रहण कराते हुए दिखाई पड़ रहा है। दूसरे तस्वीर में डिप्टी सीएम दिया कुमारी आपको शपथ ग्रहण करने के बाद हस्ताक्षर की जो प्रक्रिया होती है वो करती हुई नजर आ रही है। तीसरी तस्वीर डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा जहां पर शपथ ग्रहण समारोह करते हुए शपथ की पद और गोपनीयता की कसम खाते हुए नजर आ रहे हैं। तो 3 ये तस्वीरें बहुत अहम हो जाती हैं, क्योंकि यही 3 चेहरे, यही तीनों का नेतृत्व, इन्हीं तीनों की रणनीति अब राजस्थान में 5 साल काम करेगी। इन्हीं तीनों के भरोसे राजस्थान की जनता अब इनके संरक्षण में आएगी। इन्हीं तीनों के भरोसे अब राजस्थान की उन्नति आगे दिखाई पड़ेगी। इन्हीं तीनों के भरोसे राजस्थान किस और शिखर पर, किस और तरफ रुख कर रहा है, इन सब पर भरोसा जताते हुए राजस्थान की जनता ने इनको जिताया अपनी अपनी जगह से, और पार्टी और संगठन ने इनके ऊपर भरोसा जताकर इनको राजस्थान सौंप दिया इनके हाथों में। अब